दोस्तों, बैसाखी के इस मौके पर और नेपाली नए साल के इस मौके पर आज की बातचीत हमारे नेपाल के मेहमानों के साथ, जो कि काफ़ी दूर से फासला तय करके हिंदुस्तान में आए हैं। और मैं इन्हें मरीज़ नहीं कहूँगा, मैं इन्हें पेशेंट नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे मेहमान हैं और इनका जो एक्सपीरियंस है, इनका तजुर्बा है, वो हम इस प्रोग्राम के माध्यम से डिस्कस करेंगे। मैं आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ डॉक्टर सुशीला जी के साथ। मैम, वेलकम टू दिस प्रोग्राम। एंड डॉक्टर सुशीला गायनेकोलॉजिस्ट हैं, लेज़र थेरेपिस्ट हैं और इनको 22 साल का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है अपने फील्ड में। और मैं आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ डॉक्टर प्रेम से। डॉक्टर प्रेम, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। डॉक्टर प्रेम कार्डियक सर्जन हैं और डॉक्टर प्रेम को 22 साल का एक्सपीरियंस है अपने फील्ड में। और मैं आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ दियेश सर से। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में है। दियेश जी पेशे से ज्वेलर हैं और अपना बिज़नेस ज्वेलरी का करते हैं नेपाल के अंदर। और आप सब लोगों को नेपाली नए साल की ढेरों शुभकामनाएं शैल्बी की तरफ से, बैसाखी की ढेरों शुभकामनाएं शैल्बी की तरफ से। और इससे पहले कि हम ये प्रोग्राम शुरू करें, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वाई हैव यू चोज़न शैल्बी? शैल्बी की क्या ऐसी ख़ासियत आपको लगी कि उसने आपको यहाँ पर आने को आकर्षित किया? मैं मजबूर नहीं कहूँगा, आकर्षित किया। और आपने अपना हिप रिप्लेसमेंट यहाँ पे कराया, दियेश जी ने अपना TKR टोटल नी रिप्लेसमेंट यहाँ पे कराया। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये प्लान्ड हिप रिप्लेसमेंट डॉक्टर सुशीला का था, पर शैल्बी की बानगी, यहाँ की सर्विस और यहाँ के स्टाफ और यहाँ के एक्सपर्टी को देखकर दियेश जी ने फैसला किया कि उन्हें भी TKR करवाना है। कि जिस तरह से रिकवरी उन्होंने डॉक्टर सुशीला की देखी, तो सर इन्हीं पहलुओं पे आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ डॉक्टर सुशीला, आपने शैल्बी को क्यों चुना? थैंक यू सर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल नेपालीज एंड नेपालीज इंडियन एंड इंडिया में रहते हुए सब लोगों के लिए नेपाल का नए साल 2080 का शुभकामना। हम खुद डॉक्टर हैं, हमारे हस्बैंड डॉक्टर हैं, बच्चे लोग डॉक्टर हैं, तो हमारा भी हम खुद ही दूसरे लोगों को उपचार करते हैं। मगर हम क्यों शैल्बी आए, इसका एक कारण है कि हमारे 1 साल पहले हिपा एवियन हुआ था लेफ़्ट साइड का, जो अचानक से बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। तब हमें शैल्बी के बारे में पता नहीं था। हमने दूसरी हॉस्पिटल सेलेक्ट किया और उसके बाद हमने टोटल हिप रिप्लेसमेंट किया, तो वो अच्छा ही रहा। थोड़ा बहुत कभी कभी परेशान करता था, मगर उसकी लोड के कारण जब लेफ़्ट हिप रिप्लेस हो गया तो उसका लोड, जब वो पेन हुआ था तो उसकी लोड से हमारे से राइट हिप में से ज़्यादा लोड हो गया, तो राइट हिप में पेन शुरू हो गया। जब लेफ़्ट किया था तभी बताया था कि राइट में भी स्टार्टिंग हो गया है, करना पड़ेगा कुछ दिन बाद या कुछ साल बाद। तो हम तो बहुत एक्टिवली काम करने वाले लोगों में से हैं, तो इसीलिए ये दर्द लेकर हम खुद पेशेंट के सामने बैठ के खुद अपना पेशेंट का उपचार करने में असमर्थ हो गया था। इसलिए हमने बहुत सारी साइट में सर्च किया, तो एक नेपाली हमारी दीदी रहती थी जो इंदिरा है, जो हमसे बहुत पहले से मिलती थी, वो अचानक से आ गया शैल्बी और उसने किया कि बायलैटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट। तो उसकी रेफरेंस में उसका जो रिकवरी फेज़ के बारे में सब सुना। फिर हमने डॉक्टर विक्रम का शैल्बी के बारे में सब सर्च किया, यूट्यूब में सब सुना। फिर श्वेता जी को कॉल किया, उसके बारे में डिटेल में जानकारी ली। फिर घर में डिस्कस हुई मेरे हस्बैंड के साथ, तो हम सब ने डिस्कस किया कि चलो इस बार हम शैल्बी जाएंगे। तो इसीलिए हमने शैल्बी चूज़ किया, जिसमें हम बहुत गर्व करते हैं, क्योंकि जो सोच के आया वही मिला हमको। हमारा सर्जरी के तुरंत बाद दूसरे दिन से हम पैदल चलने लगे। हमको रिकवरी में भी नहीं रखा गया, तुरंत अपने कैबिन में ले आया गया, तो हमको दर्द भी बहुत कम है। इसलिए हमको लगता है कि शैल्बी में ये ऑर्थो जो स्पेशलिटी शैल्बी समझ के हम आए थे वो फुलफिल हो गया है। शैल्बी की जो रिज़ल्ट मैं नहीं पाए, उससे मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ डॉक्टर विक्रम का टीम को, और साथ साथ में सारे स्टाफ लोगों को मैं बहुत आभार हूँ। मेरा ये रिकवरी बहुत जल्द हो रहा लगता है।
डॉक्टर सुशीला, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि आप खुद एक चिकित्सक हैं, सर चिकित्सक हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको नेपाल से रिकमेंडेशन आया मिस इंदिरा जी का कि आप यहाँ पे हिप रिप्लेसमेंट कराइए, और आपका जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा, वो ये कहता है कि आपने हिंदुस्तान में ही किसी दूसरे हॉस्पिटल में हिप रिप्लेसमेंट कराया था। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आपने जब यहाँ पर हिप रिप्लेसमेंट कराया तो आपको लगता था कि आपको इतनी जल्दी रिकवरी मिलेगी, या आपका तजुर्बा क्या कहता है रिकवरी में, कि आपको रिकवरी में कितना समय लगा यहाँ पर, तो उसके बारे में बताइए। जो मेरा weight ही, I'm overweighted, इससे हीलिंग में थोड़ा मुश्किल हो जाए वो मुझे भी पता है ना, इसलिए बहुत मेहनत किया फिर भी वेट कम नहीं हुआ जी। तो जब पहला हुआ तो रिकवरी थोड़ा ज़्यादा समय लगा जी, क्योंकि 3-4 रोज तक मैं बेड से मूव नहीं कर पा रहे थे। मेरे हस्बैंड हर समय मेरा टांग को ऊपर नीचे कर रहे थे, तो ये इधर नहीं हुआ। ये शैल्बी आने के बाद मैंने देखा कि सेकेंड डे से जब ऊपर से थोड़ा हेल्प के बाद मैंने खड़ा किया, मैं खुद अपने आप बाथरूम चला गया। तो इस हिसाब से उसमें और इसमें थोड़ा अंतर ज़रूर है, और इसमें बेटर है जी। धन्यवाद आपकी इन्फॉर्मेशन का। मैं आपको बताना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि आपको ये बताया भी गया होगा कि शैल्बी में हम लोग ज़ीरो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि डॉक्टर विक्रम शाह द्वारा इजाद की गई है। और शैल्बी आज भारत के 6 राज्यों, 11 शहरों, 14 हॉस्पिटल के साथ भारत की अग्रणीय TKR की हॉस्पिटल है, और जहाँ पर हम पेशेंटों का ख़ास ख्याल रखते हैं, और हम धीरे धीरे भारत के अन्य 50 शहरों में और अंतर्राष्ट्रीय भी अपना परचम लहरा रहे हैं। तो सर, आपसे मेरा सवाल है कि आप तो यहाँ पे मैम को अकम्पनी करने आए थे, इनके साथ आए थे, तो आपको ऐसा क्या लगा यहाँ पे कि आपने मन बना लिया कि मैं भी यहाँ पे अपना TKR करवा लेता हूँ? ऐसा आपको क्या खास लगा शैल्बी में? शैल्बी की बारे मैंने थोड़ा बहुत मैंने सुना था जी, यूट्यूब में भी सर्च किया था जी, लेकिन वो विश्वास नहीं रहा जी जी। भाभी चिंती का हुआ है, उसी रात को वार्ड में कोठा पे शिफ्ट किया जी, ICU में नहीं रखा जी, इसलिए मेरे को पूरा विश्वास हुआ ये परफेक्ट हॉस्पिटल है जी। और मैं एक्चुअली इधर एग्जामिनेशन के लिए आया था, डॉक्टर से सलाह ली बोल के। नेपाल में मेरे को कहा था, नेपाल में यदि से ऑपरेशन करे तो 15% का रिस्क है, सक्सेस रेट है सिर्फ 85%। अगर इंडिया चल जाए तो उधर 95% है बोला, इसलिए मैं सलाह के लिए कहा था। बिल्कुल वो मन से नहीं था, उधर रिस्क है, अगर 1% भी रिस्क हो वो मेडिकल फील्ड में सेट ज्यादा हो, मेरे मन में वैसा था। और जब वो भाभी का वो सर्जरी हुआ था, वही दिन वार्ड पे शिफ्ट किया है, ICU पे शायद 2 घंटा रखना था, 2 घंटा के बाद डायरेक्ट वार्ड पे शिफ्ट किया। वो बात मेरे को बहुत से जम गया, मेरे को विश्वास हुआ मैं जिधर आया हूँ वो एकदम परफेक्ट है, पायोनियर हॉस्पिटल, पायोनियर इन एशिया। वो विश्वास हुआ, डॉक्टर से सलाह किया, उन्होंने बहुत अच्छा सलाह दिया। राइट को मेरे को से नी सर्जरी ठीक है यार जी जी, वो से करना है क्योंकि मेरे को लेफ्ट को बचाना है जी। अगर टाइम पे मैंने नहीं किया हो तो अगले 1-2 साल पे दोनों का करना चाहिए, अर्जुन से पता था। ये बात मेरे को चुली, सो मैंने अर्जेंटली करने का से डिसीजन से परिवार के साथ सलाह किया। तो सर, आपका तो TKR 2 दिन पहले ही हुआ, 3 दिन पहले। तो सर मुझे थोड़ा बताइए कि आपको TKR के बाद कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, आपका रिकवरी कैसा हो रहा है सर? हाँ शायद यस मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं उसी दिन मेरा से ऑपरेशन हुआ था, मैंने एक्स्ट्रा दवाई लेना नहीं चाहिए। वेरी गुड। पेन किलर नहीं लिया या पेन का इधर बोला था, और से सब मरीज को ये चाहिए था। मेरे को लगा मेरा सर्जरी जो है ना वो परफेक्ट हुआ, इसीलिए एक्स्ट्रा दवाई पेन का या स्लीपिंग का
वो नहीं चाहिए था। उसके एक दिन बाद जो मैंने 2 दिन बाद मैंने कॉल से बिना स्ट्रिक चलना मैंने से शुरू किया, कॉल से। एक दिन बाद सीढ़ियाँ भी नहीं है, नींद भी बहुत आसान से आई। वेरी गुड, फर्स्ट डे बैक। थैंक यू दिनेश जी। सर अब मैं अपना अगला सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मैम के साथ हैं, आपने मैम को देखा, मैम का हिप रिप्लेसमेंट भी हुआ, सर का TKR भी हुआ। सर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कार्डियोलॉजी के बड़े डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं नेपाल में, और इधर TKR की स्पेशलिटी है, तो सर आप अपने व्यू से शैल्बी को, यहाँ के प्रोसेसेस को, जो मैम का हिप रिप्लेसमेंट, सर का TKR हुआ, अपने पेशे के अनुसार आप कहाँ, एक चिकित्सक को कहाँ देखता है सर, वो मुझे बताइए, और शैल्बी के बारे में बताइए सर। अच्छा, मेरी शैल्बी का टेक्निक, जो जेरो टेक्निक, इसको समझने में मुझे भी थोड़ा टाइम लगा। मैंने बहुत इंटरव्यू यूट्यूब में देखा, तो मुझे भी उतना विश्वास नहीं लग रहा था कि क्या है जीरो टेक्निक। तो जब मेरा वाइफ का सर्जरी हुआ तो 2 घंटे के बाद ही वार्ड में शिफ्ट किया, तो लगा कि हाँ, ये असल में जीरो टेक्निक ही है। क्योंकि इससे पहले भी लेफ्ट हिप रिप्लेसमेंट जब हुआ था जी, तो मुझे जब उसको आईसीयू में ले गया और 2 दिन के बाद आईसीयू से वापस किया, तो सिर्फ सर्जरी ही जीरो टेक्निक नहीं, यहाँ का मैनेजमेंट भी जीरो टेक्निक ही लगा। क्योंकि मैं पहले जिस हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया था, वहाँ आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद मुझे रूम छोड़ना पड़ा और होटल में फिर 2 दिन सब सामान पैक करके ले जाना पड़ा। इतना स्ट्रेस हुआ। और दूसरी बात क्या हुआ, जब इसको सर्जरी के लिए लेकर गया, यहाँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट में किसी ने भी मुझे पेमेंट जमा करने के लिए एक बार भी नहीं बोला। मैं इतना पजल हुआ कि मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ हम लोग सर्जरी करने आए हैं, और सर्जरी के लिए हम लोग नेपाल से आया और सीधा हमको इतना रेस्पेक्ट के साथ रूम रात को दे दिया कि कोई फॉर्मेलिटी नहीं हुआ। मैं इससे बहुत खुश हुआ। और रूम में आके सब एडमिशन चार्ट भर गया, एडमिशन करके रात में ही सब इन्वेस्टिगेशन हो गया, और कल सुबह ही मतलब सर्जरी का डिसाइड हो गया, कल ही सर्जरी हुआ और 2 घंटे के बाद वार्ड में शिफ्ट किया। मुझे मतलब मेंटली स्ट्रेस इतना जीरो हुआ कि मतलब सिर्फ जीरो टेक्निक सर्जरी में नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि यहाँ का मैनेजमेंट में भी जीरो टेक्निक ही है। सही है। थैंक यू सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैल्बी में मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ हमारे मेहमान ही नहीं, हमारे कस्टमर ही नहीं, हम हमारे मेहमानों को, हमारे कस्टमर को भगवान मानते हैं। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमें ऐसा नहीं लगा बिल्कुल कि ये किसी और देश के या नेपाल से हमारे यहाँ पे सर्जरी करवाने आए। यहाँ पे एक इतना आत्मिक रिश्ता कायम होता है शैल्बी के अंदर, जिसकी मिसाल मैंने आज सुबह आंखों से देखी कि जब हमने नेपाली नया साल मनाया आप लोगों के साथ में, और बैसाखी भी मनाई आप लोगों के साथ में, तो कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हिंदुस्तान या नेपाल या 2 मुल्कों के, 2 देशों के लोग अपना सिर्फ काम करने आए हैं। हमें ऐसा लगा कि ये परिवार है, ये रिश्ता है। और मैडम, मैं आपसे, सर आपसे और शाक्य साहब आपसे भी मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आप जाते जाते नेपाल की जनता के लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, हमारे स्टाफ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, थोड़ा सा हमें इसके बारे में भी बताएं। मेरे ख्याल से डॉक्टर टीम इज़ ऑसम, एक्सीलेंट। वहाँ पे कहीं भी कुछ कहने की जगह ही नहीं है। थैंक यू। डॉक्टर विक्रम टीम, एवरीबडी इज टू मच एक्सीलेंट। सो ये इससे पता चलता है कि हमें पोस्ट ऑप के बाद हमें पोस्ट ऑप में नहीं रखा, डायरेक्ट अपने वार्ड में लाया। उससे क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड जो विजिटर ही, उसको एकदम आसान हो गया। फिर पहले जब हमारा ऑपरेशन हुआ था लेफ्ट साइड का था, उसमें 2 दिन तक आईसीयू में
with epidural and so much of pain, and वो जो GBT का प्रोफिलैक्सिस पंप सब लगा के रखा, तो लगता है कि हम एकदम ही सीरियस पेशेंट है। तो इधर क्या हुआ कि ये कुछ भी नहीं हुआ, नो पंप नो नथिंग, जस्ट ब्लड थिनर दिया गया, उससे काफ़ी काम कर रहा है। हमको भी पता है कि कौन दवाई क्या काम कर रहा है। सो इसमें टाइम टू टाइम मेडिकल टीम, नर्सिंग टीम एंड जो हम बेल दबाते हैं तो आते हैं कि सिस्टर्स लोग ऑसम, दे आर ऑल वेरी गुड। एंड सबसे पहले जो मेरे हस्बैंड ने बताया कि कोई भी पेशेंट जब कहीं से भी आए, हम तो बहुत दूर से आए क्योंकि हमको नेपाल में अपने घर छोड़ के यहाँ सब पहुँचने के लिए एक दिन पूरा लगा। तो अहमदाबाद में निकलने के बाद ही हॉस्पिटल के लोग फ्लैग लेके खड़े थे। जी। तो मैंने श्वेता को फोन किया तो बाहर खड़े हैं, इतनी इजी से बोला। तो बाहर आए तो देखा कि डॉक्टर सुशीला बैद्य। तो उसके बाद हमको इतनी आसान से हॉस्पिटल लेके आए, तो एक अक्षर कहीं लिखे बिना हमको डायरेक्ट वार्ड में शिफ्ट किया गया, जो हमने बुक किया था डिलक्स। और वहाँ पे भी एक अक्षर कहीं पे लिखे बिना, एक शब्द बोले बिना, कोई टेंशन दिए बिना, कहीं पे पेमेंट की बात किए बगैर हमें रात में जो कुछ हो सकता है रात में किया। एक्सरे किया, ECG किया, ब्लड टेस्ट किया, सब कलेक्शन रात में हो गया। जो बाकी रह गया OPD अदर नीड्स ऑफ द टेस्ट्स जो बिफोर सर्जरी करना पड़ता है, ENT काउंसलिंग, आई काउंसलिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, सुबह मॉर्निंग में इतनी आसानी से हो गया, कहीं पे भी 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा। सब व्हीलचेयर ले गया, वार्ड बाई सब करके ऊपर ले आया। तो इतना करते करते ऊपर ऑपरेशन के लिए रेडी हुए। तो हमको 1 बजे लेके जाके गया, सो 3-4 बजे तक वापस आ गया। तो सीधे अपने रूम में ले आया। तो न पेशेंट को पोस्ट ऑप का कोई फियर रहा, नो पोस्ट ऑप का, और जो पेन से जो सीख रहे पेशेंट को देखना पड़ा। इतना आसान से इतना अच्छे रूम में रखा, तो आते ही सब कुछ जो भी बेल दो तो सब तुरंत आ जाते हैं। पेन किलर चाहिए तो पेन किलर, मैंने तो लिया 2 रोज़ तक पेन किलर लिया। इसके बाद एंटीबायोटिक अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये सब हमको भी पता है, लग जाएगा टाइम। मगर जो पहले किया उसमें अभी में ज़मीन आसमान का अंतर है। उसमें हीलिंग होने में मुझे पूरे 2 हफ्ते लगे, थोड़ा अच्छी तरह से चलने में। अभी मैं आज मंडे किया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5th डे ऑफ द पोस्ट ऑप। नाउ आई कैन वॉक वेरी इजीली। वॉकर में मैं जहाँ भी जा रही हूँ, आज तो मैंने हेयर वॉश भी किया अपने आप। मैं जहाँ भी जाती हूँ सबसे मिल लेती हूँ, मैं बैठती नहीं हूँ। तो अपने आप बेड में भी चला जाता हूँ, बेड से डाउन भी हो जाती हूँ, अपने आप खाना खाती हूँ। तो घर के लोग भी जब मेरा वॉक करते हुए वीडियो सेंड किया तो वो लोग भी बहुत सेटिस्फाइड है, हैप्पी है। वो लोग ने बोला कि सब डॉक्टर्स को थैंक यू बोल देना कि मेरी बेटी को अच्छा किया है। सो ऐसे है कि मैं खुद एक लेजर थेरेपी के हिसाब से ही ऑर्थो पेशेंट को डील करती हूँ, जिसका नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, RA है, PIBDs है ना, ऐसे पेशेंट को डील करती हूँ। तो वो लोग जो सर्जरी नहीं जाना चाहते उसको मैं ट्रीट करती हूँ नेपाल में। तो जिसको करते करते भी किसी को पता लग जाए मुझे कि नहीं इसको तो रिप्लेस करना ही है, जो काउंसलिंग करते वो लोग मानते ही नहीं है। क्योंकि नेपाल में भी है ये रिप्लेसमेंट सर्जन, ये सेंटर बहुत अच्छे हैं, वो लोग जाना ही नहीं चाहते। इसीलिए ये सेंटर इतना अच्छा लगा कि हम किसी को जो आ सकती हैं उन लोगों को हम काउंसलिंग करेंगे। मेरा तो बहुत अच्छा हुआ। सबसे पहले तो मेरा ये जमाई राजा है जो मुझे साथ देने के लिए आ गए। मैं चेकअप कराऊँ कि भाभी के साथ बोलते बोलते आए। चेकअप किया तो डॉक्टर ने बोला कि अभी नहीं करना है, 4-5 महीने बाद करना है। तो उसने मुझे देख लिया तो कहा कि 4-5 महीने बाद मैं क्यों आऊँ, मैं अभी करूँ, क्योंकि 4-5 महीने पहले मैं अच्छी हो जाऊँगी। ऐसा उसने डिसाइड किया, उसका भी हो गया। तो ही इज सो हैप्पी। वी ऑल टीम आर वेरी मच हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फॉर शैल्बी। द होल टीम इज नो वर्ड फॉर थैंक। सबसे बड़ी बात तो इंदिरा दीदी जिसने शैल्बी का नाम हम लोगों को पहले फर्स्ट यहाँ से वापस जाने के बाद ही फोन करके मुझे बताए थे कि अगर दूसरा हिप रिप्लेसमेंट करना है तो शैल्बी जाओ। मैंने सोचा कि शैल्बी, मेरे दिमाग में मतलब शैल्बी हॉस्पिटल इंडिया में बहुत सारे हॉस्पिटल, उसी में से एक हॉस्पिटल है। तो मैंने मेरा ब्रदर इन लॉ को बताया कि इंदिरा दीदी शैल्बी से ऑपरेशन करके आई है और बोल रही थी कि अब मैं खुद पैदल चल सकता हूँ। तो ब्रदर इन लॉ ने बोला एक बार जाके मिलूं। तो हम लोग दोनों जाके एक बार मिला तो एकदम 1 महीना में इतना फिट हुआ कि सर्जरी से जेरो टेक्निक के बारे में इंदिरा दीदी ने बताई। और उसके बाद हम लोग यहाँ आने का कुछ मेंटली प्रिपेयर हुआ और YouTube में नेट में
ढूंढा। और उसके बाद मेरा वाइफ डॉक्टर सुशीला ने भी यूट्यूब में ढूंढ लिया और बोली कि मैं भी एक बार इंदिरा दीदी से मिलूं। और फिर दोनों जाके दूसरी बार इंदिरा दीदी को पूछा तो इंदिरा दीदी ने बोली कि तुरंत वहाँ से डॉक्टर श्वेता से फोन में बात करवा दी। और फोन में बात करने उसी के बाद वक्त सुशीला कन्विंस हो गई कि अब सैलरी में ही जाना है। तो मैंने लास्ट आवर तक भी मैंने बोला कि मैं कार्डियक सर्जन हूँ, मैं दिल्ली में ट्रेन हुआ था, तो मेरा फ्रेंड बहुत सारे दिल्ली में फर्स्ट सर्जरी वहीं किया था। मैंने बोला एक बार कंसल्टेशन के लिए जाऊँ और उसके बाद फिर दिल्ली चला जाऊंगा। तो यहाँ आने के बाद मतलब यहाँ का सिर्फ सर्जरी नहीं, हॉस्पिटैलिटी इतना बेटर हुआ कि ब्रदर इन लॉ का सर्जरी के टाइम में भी ऐसा ही हुआ। उसने डिसाइड किया कि सर्जरी करना है, अब पैसा कैसे मैनेज करना है वो और दूसरा बात है। तो डॉक्टर श्वेता ने बोली कि उसका चिंता मत करो, पहले सर्जरी होने दो, जमा अपने आप बाद में करो। कुछ रेडी नहीं था, कुछ रेडी नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि मैं भी अब रोज सर्जरी करता हूँ। पेशेंट लोग को पहले पैसा जमा करो, उसके बाद सर्जरी होता है। तो यहाँ मुझे पूरा आश्चर्य हुआ। एक दूसरा चीज, यहाँ जब वार्ड में एडमिट होने के बाद हर घंटे में कोई न कोई आता रहता है। यहाँ तक कि हॉस्पिटल का CEO, नर्सिंग इंचार्ज, सिस्टर इंचार्ज तक विजिट करने आते हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद हुआ। क्योंकि सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन नहीं है यहाँ सब हॉस्पिटल फैमिली पूरा एक बार विजिट, रोज 2 मिनट 5 मिनट आने के बाद ही मेंटली इतना सेटिस्फाई हुआ कि कोई दूसरे लोग का अगर नी और हिप रिप्लेसमेंट करना है तो सिर्फ सैलरी ही जाना है। मुझे सरप्राइज इस बात का है इंदिरा दीदी ने बोला था जी। इंदिरा दीदी की छोटी सी बात कहना चाहती हूँ मैं। इंदिरा दीदी कौन है, उसको मैंने 20 साल पहले जानी थी। इंदिरा दीदी वो बंदी है, वो पर्सन है जो शी इज RJ इन द नेपाल का सबसे फेमस गवर्नमेंट चैनल का। जी जी। सो वो क्या करता है, वो हेल्थ प्रोग्राम को करता है। एंड एज बीइंग RJ ऑफ हेल्थ प्रोग्राम शी कॉल्ड मी। जी जी। तो उसने मेरा इंटरव्यू लिया। ये लेजर थेरेपी क्या है, आपको बहुत सुना है, तब तक ज़्यादा क्लोज नहीं थे। अब आज आपसे इंटरव्यू होगा तो चलिए करें। तो बात की थोड़ी देर बाद सब जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो दूसरे दिन से उनके पास चिट्ठियाँ आने लगे, जो काठमांडू के दूर दराज से था, जो एकदम से पीड़ित था। उनके पास मेरे लिए 320 चिट्ठियाँ थी। जी जी। ऐसे करके ले आए वो। बोला कि आपका एड्रेस नहीं दिया, वो लोग सब रेडियो में भेजे हैं, आपके लिए इतने लेटर आए हैं, सब इतने दुखी थे, मैंने भी पढ़ा, सब इतने दर्द से वो हो रहे, आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसे कर करके उनसे कनेक्शन हो गया। तो उसका खुद का ऑस्टियोआर्थराइटिस। जी जी। तो उसको मैंने ऑलमोस्ट 5-6 साल तक मैंने खुद ट्रीटमेंट किया। वो वॉकिंग के लिए ईजी हो रहा था। तो बाद में उसको बीजे रहता था तो उसका थोड़ा शेप चेंज हो गया था। उसके बाद उसने सोचा कि नहीं, अब टाइम हो गया कि मेरा रिप्लेस करना है। तो इंदिरा दीदी का वैसा रिलेशन जैसे पेरेंट्स जैसा, जैसे फ्रेंड्स जैसा रिलेशन है, जो खुद हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे काम करते हैं, जो खुद RJ हैं। तो उसने बाद में मेरे खुद का लेजर का जो उसका बहुत सारे इंटरव्यू किया, बहुत सारे इंटरव्यू किया, जिससे हमारे देश के बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होगा। जी जी। तो आपका जी दीदी को चाहिँ जब मिला ना इंदिरा दीदी को, वो बोलते हैं डॉक्टर साहब तो भगवान है। जी जी। भगवान का रूप है। क्या बात। वो तो सिर्फ साइंटिस्ट नहीं है, सुपर साइंटिस्ट, सुपर आर्टिस्ट है। जी। उसका हाथ में एक किस्म का जादू है। जी जी। वो जादू को सबको 99% ठीक करता है। सच्ची में ये बात भी जम रहा था, लेकिन यहाँ आके वो देखने को चाहिए चांस से मिला, प्रूव्ड मिला। और उससे पहले शेल्बी को नाम तो शायद कभी सुना नहीं था। जी जी। उसको सुना था, मेदांता सुना था, अपोलो सुना था, दिल्ली का जितना भी टॉप था सब सुना था, शेल्बी को नाम नहीं सुना था। जी। तो यहाँ आके पूरा विश्वास हो गया। और मैं तो अब कहूँगा थाईलैंड, UK, स्टेट्स नहीं जाना चाहिए। जी जी। मेरा खुद का बैंकॉक में है। यहाँ जाओ, शेल्बी जाओ, सिर्फ से है ना,
ये मात्र नहीं है। जी जी, ये तो मल्टी से स्पेशलिटी है। जी जी, मोटापा के लिए और के लिए जी जी, सबके लिए इधर जाने से अल्टीमेट इलाज होगा बोल के मैं सलाह दूंगा जी। सो चलते चलते इंदिरा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शैल्बी के लिए वहाँ पे जो कुछ कहा उनको वैसा का वैसा यहाँ देखने को मिला। और दियेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुशीला आपका और डॉक्टर प्रेम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम में विश्वास और भरोसा जताया और यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट कराया। सो थैंक यू सो मच। Thank you so much. Happy New Year.